चलिए सुप्रभात। आज का दूसरा दिन और उसी उत्साह के साथ, जोश के साथ, क्योंकि कल हमने तय किया था कि 6:45 बजे पॉसिबल है क्या? यस, डेफिनेटली पॉसिबल है। 15 जने अगर 6:45 बजे ज्वाइन हो सकते हैं तो बाकी के लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोशिश जारी रहेंगे कि और थोड़ा जल्दी उठ सकता हूँ क्या, और ये रूटीन में चेंज करना है। ये सिर्फ रिफ्रेशर कोर्स के लिए नहीं, मैं रूटीन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दिनचर्या में सुबह का अनन्य साधारण महत्व है। शाम को वो चांसेस नहीं है जो सुबह में एडवांटेज मिलते हैं। जितने जल्दी पीछे पीछे चले जाओ, 5:30, 5, 4:45, 4:30, 4:30 के बाद आपका ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। और उस वक्त उठने के बाद जो एनर्जी रहती है, उत्साह रहता है, लेकिन उधर 9:30 बजे सोना पड़ता है। ये हमारी रूटीन है। 9:30 बजे कितना भी हो जाए, कोई भी आ जाए, उनको नमस्कार करके हमारा सोने का टाइम हो चुका है। दिनचर्या में बदल नहीं करना। और दोपहर का नहीं सोना। दोपहर में बहुत बार क्या होता है, वाम कुक्षी ठीक है, लेकिन मस्त 1-2 घंटे नींद ले ही लेना, नहीं नाही, फिर रात में तकलीफ जाती है। आपण जे साखर झोप म्हणतो ना, झोपेचा कालखंड हा ठरलेला आहे. प्रकृतीने या निसर्गाने ठरवून दिलेला आहे की 9:30 10 नंतर तर 4 वाजेपर्यंत हा जो कालखंड आहे 6 तासाचा, ही झोप ज्यांनी घेतली एकदम तृप्त, दिवसभर उत्साही राहतो. पण ज्यांनी जागरण केलं, 2 बजे तक मैं नहीं सोया, बहुत काम था, तो समझ जाना कि उसका दिन गया काम से, क्योंकि वह नींद दोपहर में 2 घंटे का 3 घंटे लो नहीं मिलेगी। हर समय का अलग अलग लाभ है। इसलिए सुबह में नहाना, सुबह में उठना, ब्रह्म मुहूर्त का उल्लेख किया जाता है। और सुबह एक बार आप उठ गए, फिर नहीं देखना पड़ता, थोड़ा सा आंखों पे पानी लेके। हॅलो, पार्टिसिपंट्स आवाज येतोय का तुम्हाला सरांचा? आता नाही काय मॅडम गेला आता. वेट काय वेट मॅडम? काही प्रॉब्लेम असेल सरांच्या तिकडनं, प्लीज वेट. पार्टिसिपंट्स प्लीज वेट करा. सरांच्या इथल्या लाईटचा काही इश्यू आहे, तर सर मोबाईलने रिजॉईन करतात आहे. प्लीज वेट. येस सर, आता हाँ, येतोय. हं.
ऑटोमॅटिक पण अजून केलं तर होत नाही ना. मोबाईल वरून घ्या. सर मोबाईल आता वरून घ्या. आता येतोय सर. ओके ओके कनेक्ट झालाय ना. हो हो कनेक्ट झालाय आता. मी पाहता मोबाईल वरून काही करता येईल का? आणि कमी जास्त सुरू आहे इकडे. जिओचं काम नाही करून राहिलंय एअरटेलवर. चलो चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन। आज से कोशिश क्या करेंगे, हमें पद्मासन नहीं लेकिन अर्ध पद्मासन तो जमना चाहिए। दोनों पैर सीधे, राइट पैर लेफ्ट के ऊपर, तो थोड़ा सा उसको फ्री कर लो। ये अर्ध पद्मासन के लिए भी थोड़ा सा पैर फ्री चाहिए, क्योंकि दोनों पैरों को फोल्ड करना और थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से फ्री कर लो। फिर दूसरा पैर लो, उसको भी थोड़ा सा आगे पीछे। नाही झालं तर मोबाईल वरून लावून द्या. चार्जिंग सुरू आहे ना मोबाईल, तो बंद करून दे छोटा. बटरफ्लाई, अब दोनों पैर सीधे करो। राइट पैर अच्छी तरह से लेफ्ट के ऊपर ले लो, अच्छी तरह से ले लो, पकड़ के रखो, वो छूटना नहीं चाहिए। और थोड़ा सा ये पैर ऊपर आएगा, आने दो। अब लेफ्ट को जब नजदीक लाओ, तो ये अगर ऊपर रखते हो तो ये पद्मासन होता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, कुछ सेकंड तो रख सकते हो आप, जो नियमित अभ्यास करते हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको ये दो फोल्ड न करते हुए सिर्फ एक पैर को ऊपर रखना और एक नीचे, ये तो बड़े आराम से आप कर पाओगे। और ये आदत ही डाल दो। अगर एखादे खेडे में जाते हो तो बीच में एक झाड असतं पिंपळाचं किंवा वडाचं, आणि त्या पारावर बसलेले लोक असतात, त्यांची बैठक कशी असते बसण्याची, किंवाही पहा जुने लोक 70, 80, 75 वाले एक पाय असा फोल्ड, दूसरा पाय असा फोल्ड, आणि मस्त गप्पा मारताय। ये ऐसे उनकी पोजीशन रहती, पूरा क्रॉस है, यहाँ पे पूरा फायदा उठा रहे हो, तो यहाँ की चर्बी बढ़ती नहीं, और ये हो जाते फिर दूसरा पैर ले लेते हैं, ऐसे गप्पा मारते हैं। लेकिन ऐसे कभी नहीं बैठेंगे, बहुत कम, वो उनका यहाँ पे। और ये हम देखेंगे गरुड़ासन में जो अंडकोश की वृद्धि होती है उसके लिए बड़ा उपयुक्त गरुड़ासन है। लेकिन यहाँ पे जो आपने कैंची लगाई ना, ये उसका काम करता है। छोटे छोटे है आसन, लेकिन अलग अलग तरीके से काम करते हैं। एक जने की ऑपरेशन की बात आई थी, उसको बोला नहीं तो भी ऑपरेशन करना ही है तेरे को, तो 3 महीने क्यों ना थोड़ा लेट करे, कोई इससे ये तो होने वाला नहीं है, अर्जेंसी तो नहीं है। तो 3 महीने में देखा उसने धीरे 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 रिड्यूस होते हुए पूर्ववत अपने आप में एक सिंपल गरुड़ासन ने काम किया। ना मेडिसिन ना कुछ, लेकिन हम इतने एक्साइट हो जाते हैं इंस्टेंट, अभी के अभी, तो चलो जाओ सर्जरी। अरे नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है। मेरा फेवरेट गेम है हॉलीबॉल, ऐसा जम से स्मैशिंग करते करते यहाँ पे दिक्कतें आ गई थी। डॉक्टर बोले यहाँ गड़बड़ है, यहाँ पे थोड़ा सा माइनर ऑपरेशन। ऑपरेशन तो नहीं करूंगा बोला, 3 महीने लगे, लेकिन पूर्ववत हमारे इसमें इतनी शक्ति है, सिर्फ थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, संयम से काम करना पड़ता है, लेकिन होता है। चलिए प्रार्थना करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और कल हमने देखा था भारत मंत्रालय आयुष मंत्रालय की प्रार्थना, भारत सरकार की। आज जो जनरल कॉमन में सब जगह प्रार्थना होती है, उसको भी अब देखेंगे। हमारा आनंद किसमें मिलता है वो चीज करना, सीधा सीधा। ऐसा कुछ नहीं कि मैं जो ये कर रहा हूं प्रार्थना के लिए, आपको क्या अच्छा लगता है, आंखें बंद कर लो, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा ले लो और मन शांत करो। कल मन शांत करने के लिए हमने क्या किया था, नासिका के अग्रभाग पे फोकस किया था, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी को देखा था। ईड़ा चंद्र स्वर, पिंगला सूर्य स्वर, ये दोनों स्वर को देखा था कि कैसे सांस अंदर आती है, कैसे बाहर जाती है। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा थी, मन प्रसन्न था। और ऐसे जगह बैठे हो आप, खुद को कमांड देना, विजुलाइज करना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या हिल स्टेशन, जहां सबसे बेस्ट लगता है आपको, वहां बैठे हो,
और उसका आनंद उठा रहे हो। मन शांत हो चुका है, सांस एकदम नॉर्मल। और ऐसे प्रसन्न अवस्था में हम देखेंगे कि ये AUM ओंकार का उच्चारण, उसमें भी मकार लंबा खींचना 1 2 4 में, तो कितना लंबा लेना पड़ेगा सांस और कितना लंबा खींचना पड़ेगा, सांसों की लंबाई पता चल जाती है। आपके लंग्स कैसे काम कर रहे हैं इसकी पता चल जाता है। और देखिए, कल से बेस्ट होना चाहिए और अपने आप में इसका आनंद लेना है, क्योंकि ऑनलाइन में मैं आपके नजदीक भी नहीं आ सकता हूं, देख भी नहीं सकता और आपका ध्वनि नाद भी नहीं सुन सकता हूं, लेकिन मेरा आप सुन पाओगे। मेरी पोजीशन, मेरे हर एक्टिविटीज आपको, आप देख रहे हो, वही आप वहां करो और उसका आनंद लो। हमें क्या करना है, पहले एक लंबा सांस लेना है और छोड़ देना है, और दूसरे सांस से हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो, और एक बार लंबा सांस लो और स्टार्ट। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों पर स्ट्रेट और दोनों हाथों का घर्षण और आंखों पर से, चेहरे पर से। तो एक वातावरण तैयार होता है। अगर अच्छा लगता है तो आप अगरबत्ती भी लगा सकते हो, पुष्प भी रख सकते हो, मोगरे के पुष्प, यानी एक वातावरण रूम में जहां बैठे हो वह ऐसा वातावरण हो कि आप योगमय, वो योग की क्रिया कर रहे हो, ना कि बेडरूम नहीं है वो, ना कि बाकी रेस्ट रूम। वहां हम योग अभ्यास कर रहे हैं, तो वो रूम का मायने रखता है, उसका इफेक्ट होता ही है। आपका आसन अगर वह नहीं है, दूसरा मिलता है, तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। हमारा आसन, हमारे वस्त्र बहुत कुछ मायने रखते हैं, क्योंकि उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। हर आसन में, हर प्राणायाम में, हर एक्टिविटी में उसके लाभ तो मिलना ही मिलना है। चलिए और थोड़ा सा शरीर को तैयार करते हैं और आज बढ़ते हैं मोटापा के लिए। थोड़ा सा पसीना निकलेगा, लेकिन यह रेगुलर करते हो, जिनको 10-10 किलो वेट कम करना है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। थोड़ा सा कस के नियमित निरंतर करना है। चलिए जगह पे खड़े हो जाओ। सबसे पहले थोड़ी शरीर को तैयार कर लेते हैं। सर वीडियो बंद हो गया सर आपका। आवाज येत आहे ना माझा? हो सर, आवाज पण आवाज येतोय आणि व्हिडिओ पण सुरू आहे सर. ओके ओके, फक्त तुमचा म्यूट करून घ्या, कारण तुमचा आवाज मला यायला लागलाय, ओके. तर कोणाचा हे असेल तर पाहून घ्या। चलिए पैर को थोड़ा फ्री कर लो, और मेरा पूरा फोकस रहेगा कि मरते दम तक आपके पैर, ये दोनों कॉलम ऐसे मस्त मजबूत, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ी यहीं हो जाती है। यहाँ कहीं ना कहीं स्वेलिंग आना, कहीं ना कहीं दर्द होना, तो ये चीजें आपके घुटने के लिए हम कर रहे हैं, घुटना अच्छा रहे।
वहां पे स्वेलिंग ना आ जाए। अगर स्वेलिंग आता है तो समझ जाना लुब्रिकेंट ऑयल ज्यादा हुआ है, कम होता है तो कट कट कुट कुट आवाज आता है, वो फ्लूइड नीडल डाल के निकालना पड़ता है। हमें वहां छेड़छाड़ नहीं करनी है। करके मैं बार बार कहता हूं, सोते समय जो भी ऑयल है आपके घर में, अगर पॉसिबल हो तो तिल का प्राधान्य, सरसों का प्राधान्य देना। तेजस तेलम पतंजलि में मिलता है, उसका प्राधान्य नहीं मिलता है तो खोबरेल तेल लगाओ, लेकिन घुटनों को थोड़ा से सहलाते हुए उसको लगा के सोना है। देखना 3 महीने में कैसा घुटना आपका है, एकदम मस्त लचीला, फ्लेक्सिबल, बहुत सुंदर। धीरे धीरे मैंने पहले ही कहा कि पहले दिन से दूसरे दिन से तीसरे दिन हम थोड़ा थोड़ा बढ़ोतरी करते जाएंगे। हम देखेंगे कि हमारी क्षमता कितनी है, क्या हम थोड़ा सा 1 आधा किलोमीटर दौड़ सकते हैं। यही स्पीड, मैंने कहा स्पीड बढ़ाई, बस यही स्पीड से हम दौड़ रहे हैं। ऐसा सोचो, जगह पे है इतना ही है, लेकिन अगर रास्ते पे दौड़ रहे हो तो ये पद्धत है। दोनों हाथों का मूवमेंट हो रहा है, दोनों पैर कमर से हल्का हल्का उठा रहे हैं, ना ज्यादा ना कुछ, यूनिफॉर्म एकदम बड़े आराम से। दिन भर नहीं होता, अभी मौका मिला है, पूरा फायदा उठाओ। क्या बात है, बहुत सुंदर कर रहे हो। रुकना नहीं, आप में वो क्षमता है, बिल्कुल है। कोई एंगल से आपको रुकना नहीं है, थोड़ी चेक भी हो जाता है। और जब मौका मिलता है ना, तो सुबह जब टहलने निकलते हो, देखना हल्का सा दौड़ सकता हूं क्या मैं। खुद को बचपन में चले जाना और हल्का हल्का दौड़ना, पता चल जाता है, अरे यस पॉसिबल है। क्या बात है, रिलैक्स। थोड़ा सा पैरों को 1 2 3 4 5 रिवर्स, 1 2 3 4 5। दूसरा पैर, 1 2 3 4 5 रिवर्स, 1 2 3 4 5। बहुत सुंदर। राइट, 1 2 3 4 5। लेफ्ट, 1 2 3 4 5। गुड। अब यही पैर को थोड़ा सा घुमा के राइट हैंड लेफ्ट पैर को छुएगा, 1 2 3 4 5। क्या बात है, बहुत सुंदर टच हो रहा है। यही क्रिया विरुद्ध दिशा से, 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। कमर को थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 रिवर्स, 1 2 3 4 5। गुड। राइट हैंड रोटेट, 1 2 3 4 5। कान को घिसते हुए जाना चाहिए, 1 2 3 4 5। हाथ चेंज, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। दोनों हाथ, 1 2 3 4 5 रिवर्स, 1 2 3 4 5। बहुत सुंदर। राइट हैंड को पीठ के पीछे, लेफ्ट लेफ्ट वहां रख दो, राइट हैंड लेफ्ट के साइड में, और लेफ्ट हैंड से उसको दबाओ। ऐसे कैसे नहीं जा रहा, गर्दन के पीछे से, और थोड़ा दबाओ। यस यस, वेरी गुड। पकड़ के रखो, कुछ कुछ हो रहा है, होने दो। हल्का सा दर्द भी होगा, होने दो। लेकिन यह हाथ, ये बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट माथे दम तक अच्छी चाहिए, धीरे से नीचे। अब लेफ्ट हैंड राइट पीठ पे, लेफ्ट हैंड राइट पीठ पे गया। अब राइट हैंड से कोहनी को पकड़ो और दबाओ, पीछे में ले जाओ, गर्दन के पीछे ले जाओ। यस, पकड़े रखो, छूटना नहीं चाहिए। कुछ कुछ हो रहा है,
दर्द हो रहा है, होने दो, हल्का सा दर्द होगा, चलेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धीरे से दोनों हाथ नीचे, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, दोनों हाथ ऊपर, 1 2, और उंगलियों पे स्ट्रेट, 1 2 3, सीधे हो जाओ और खींचो, दोनों पैर समानांतर है और उंगलियों पे खड़े हो, देखने दो मुझे, उंगलियों पे खड़े होना है। यस, क्या बात है, बहुत सुंदर। सीलिंग को पकड़ रहे हो, फैन को पकड़ रहे हो, कोशिश करो, यस। और अब उंगलियों पे खड़े हो तो 5 स्टेप आगे आ जाओ, 5 पीछे चले जाओ, उंगलियों पे, 1 2 3 4 5, वापस, 1 2 3 4 5, एड़ी पे आना है, 1 2 3 4 5, एड़ी पे पीछे जाओ, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, बहुत सुंदर। तलवे को अगर आप, मेरा पैर दिख रहा है तो ख्याल में रखना, ये पिंडलिया है, फिर यहां से जो पोर्शन शुरू होता तो यहां तक, यहां इतना डायमीटर कम है, लेकिन यहां पूरा का पूरा शरीर का यहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है नस नाड़ियां भैंस। ये अगर पोर्शन आप रात में सहलाते हो, बड़ा सुंदर कोई भी ऑयल लेके, और सेंटर में ये जो पोर्शन है, ये एग्जैक्ट सेंटर, अरे मस्त दबाओ और देखो कैसा आनंद मिलता है, पूरा शरीर की थकान, दिन भर की थकान छूमंतर, दिन भर चलते रहता है, और रात में उसको थोड़ा सा गर्म पानी से, नमक के पानी से निकालो, पोछो, और थोड़ा सा हल्का हल्का प्रेम से, और देखो कैसी नींद आती है। यह संपूर्ण शरीर का भार वो दिन भर लेते रहता है, लेकिन उसको आरामदायी क्या चाहिए, चप्पल, आरामदायी शूज, स्पोर्ट शूज, उसमें कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना। आज से तय कर लेना कि 1000 के नीचे में तो लूंगा ही नहीं, 5000 10,000, क्योंकि पूरी बॉडी, इसका कॉस्ट तो मैंने उस दिन कहा था कि 1 करोड़ ही पकड़ो मिनिमम, तो उसको कैसा चाहिए, हर चीज एक्सलेंट, बेस्ट क्वालिटी। तो इस सुंदर शरीर को आह्लाददायी, चलते समय ऐसा लगना चाहिए क्या बात है, बड़ा प्रसन्न लगता है। आपके शूज अगर अच्छे से पहने और हार्ड है तो वो चुभना शुरू करते हैं और एड़ी को कुछ ना कुछ तकलीफ देते, ताचेला त्रास झालाच म्हणून समझा। तो कोशिश क्या करेंगे हम, तलवे को अच्छी तरह से तो हमें इस अब आते हैं बैलेंसिंग में। ये हमने जो ताड़ासन किया बच्चों के लिए हाइट बढ़ाने के लिए, ये बड़ा सुंदर, इसको पकड़ लो थोड़ा सा हल्का सा, और उसको, इस पैर को जंगा में ऐसा फिट करो कि वो नीचे ना आने पाए, और यहाँ लॉक लग गया, अब लॉक लग गया, अब तो आपका 1 मिनट भी बड़े आराम से रह पाओगे। अब रही बात हाथ कहाँ रखो, एक तो यहां रखो, यहाँ आप में क्षमता है बैलेंस करने की, तो दोनों हाथ ऊपर ले लो, और घड़ी स्टार्ट हो चुकी है। कितने सेकंड आप रह सकते हो मैं देख भी पा रहा हूं, आपकी वीडियो शुरू है। अगर किसी को बैलेंस जा रहा है तो बाजू में वॉल का सपोर्ट ले सकते हो। यस, क्या बात है, ये हुई ना बात, बहुत सुंदर कर रहे हो, मुझे देखने दो, क्या बात है। अमोल सर बढ़िया, थोड़ा सा बैलेंस जा रहा है, संभालो उसको। यस, और पैर जो सामने आता है ना उसको दबाना, पैर आपका ही है, उसको दबा सकते हो। अनिल सर वेरी गुड, थोड़ा सा पैर आपका क्या हो गया, जंगा की जगह बाहर निकल गया, लेकिन आप बैलेंस बड़ा सुंदर संभाल रहे हो, यही इंपॉर्टेंट है। यहां जंगा में नहीं फिट होता तो बाहर निकाल के भी रह सकते हो। अनिल सर ने जो किया वो बता रहा हूं मैंने, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं होता, वो स्लिप हो जाता है, उन्होंने सीधा यहां रख दिया और बड़े आराम से
ये भी पॉसिबल है। और आप लोगों ने भी यहां फिट किया, ये तो परफेक्ट है, क्योंकि यहां दोनों का सपोर्ट मिलता है। यही चीज दूसरे पैर से कर लो, बैलेंस हो जाता है। ये सामने आने की कोशिश करता है, इसको दबाते जाना, पीछे में चल, पीछे पीछे चल, आगे नहीं आना है, आगे नहीं आना है, तो वो सुनता है आपकी, उसको पीछे। और एक पैर पे खड़े रहना मामूली बात नहीं, और ये मरते दम तक आपको एक पैर की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि नहाने के बाद भी इसका ही इस्तेमाल है, फुल पैंट पहनते इसका ही इस्तेमाल है, एक पैर पे खड़ा रहना ही पड़ता है हमारे बहनों को, भाइयों को, दोनों को। तो हमें ये दो आसन तो रोज करना है, ताड़ासन, वृक्षासन। अब आते हैं थोड़ा सा हल्का फुल्का। कल हमने कितने देखे थे? 2 सूर्य नमस्कार। आज डबल कर लेते हैं, 4। मध्यम गति से करेंगे, बड़े आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर बढ़ेंगे। कौन से आसन है जो हमें दुबले करते हैं, अनावश्यक चर्बी कम करते हैं? सबसे पहले थोड़ा सा 4 सूर्य नमस्कार, बड़े आराम आराम से। नंबर 1 स्थिति, दोनों पैर एड़ियां मिली हुई, और ये नमस्कार आसन। नंबर 2 ऊर्ध्व नमस्कार आसन। नंबर 3 पाद हस्तासन। लेफ्ट पैर पीछे, अश्व संचलनासन, वाम पाद। राइट पैर पीछे, पर्वतासन। 5 नंबर। 6 शीर्षाष्टांग प्रणिपात, कमर ऊपर। 7 भुजंगासन। 8 पर्वतासन। 9 अश्व संचलनासन। 10 पादहस्तासन। 11 ऊर्ध्व नमस्कारासन। 12 नमस्कारासन। अरे आराम आराम से किया आपने। चलो अब अंक के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तीसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत सुंदर कर रहे हो। 1 नमस्कार स्थिति 1 2 ऊर्ध्व नमस्कार, हाथ ऊपर ले जाओ। 3 पादहस्तासन, दोनों हाथ नीचे पैरों के पास। अनिल सर घुटने सीधे चाहिए। हाँ हल्का हल्का नीचे जाओ, गर्दन नीचे छोड़ दो, गर्दन नीचे छोड़ दो, लटकने दो। 3 नंबर चल रहा है, क्या बात है, बहुत सुंदर। 4 बाएं पैर पीछे, नजर सामने। 5 पर्वतासन, पर्वत सरिकासन बनाओ। क्या बात है, बहुत सुंदर। कमर ऊपर है, पर्वत बना लिया है आपने। 5 6 शीर्षाष्टांग प्रणिपात। नमस्कार करो गुरुदेव को, या कोई ब्रह्म मुहूर्त कोई भी आता है सन्यासी, उसको नमस्कार करते कैसे करते हो? शीर्षाष्टांग, पूरे सो जाते हो और कमर ऊपर रखना है। 6 नंबर है हमारा शीर्षाष्टांग नमस्कार। अब आते हैं 7 पे भुजंगासन, कोबरा पोज। आकाश की तरफ देखो। यस, बहुत सुंदर अनिल सर, अच्छा किया आपने। गायकवाड़ सर ने भुजंगासन बहुत सुंदर किया। 7 नंबर चल रहा है। 8 अगेन पर्वतासन। 8 नंबर, यस। 9 पर्वतासन के बाद जो पैर पीछे लेके गए थे उसको आगे लाना है, अश्व संचलनासन। फिर 10 दोनों पैर, और यह है पाद हस्तासन 10 में। 11 दोनों हाथों पर। 12 नमस्कार, बहुत सुंदर। तो हमने
4 सूर्य नमस्कार निकाय। हल्का सा पसीना आया होगा, चिंता मत करो। 200-300 ग्राम, आधा किलो तो कम करेंगे ही करेंगे वेट। तो हमें क्या करना था, इस सूर्य नमस्कार में एक एक अवस्था में आगे आगे 15-15 सेकंड रुकने वाले हैं। आज 4 बड़े आराम से कर ली, इसको कहते हैं मध्यम गति से सूर्य नमस्कार। चलिए अब मेरे साथ थोड़ा सा एक मिश्र दंड मार देंगे, और हमने बचपन में कुछ बैठकें की थी, वो भी थोड़ा सा कर लेंगे। तो खड़े हैं आप लोग, तो क्या करेंगे हम पहले, दंड बैठक सिर्फ 10, ज्यादा नहीं मारेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या बात है, देखो कैसा फीलिंग आ रहा है। यस, अब मैं तैयार हूं अखाड़े में। अब बच्चों को कहाँ अखाड़ा देखने को मिलता, आप लोगों ने देखा होगा, और उसका वहां जाने के बाद अलग ही स्फूर्ति आती है। चलो मेरे साथ बैठ जाओ, दोनों पैर पे उकड़ू, बैठ गए, दोनों हाथ दोनों पैरों के बीच में। बड़ा सिंपल है, मेरे तरफ देख लो एक बार, मैं क्या कर रहा हूं वैसे ही आपको, ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ 5 बार करेंगे, क्योंकि हैबिट लग गई तो फिर आप अपने आप में करोगे। ये बैठना यही तो काफी है हमारे लिए। बैठ गए बराबर, मुझे देखने दो ऐसे बैठे कौन कौन, कैमरा बराबर लगा देना। गायकवाड़ सर थोड़ा सा ऊपर कर लो कैमरा। हाँ यस, हाँ चलो लगाओ हाथ, हाथ रखे बराबर। एक बार देख लो मैं क्या करने वाला हूं, दोनों पैरों को पीछे ले जाऊंगा और सामने लाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम ऑन, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या बात है, मैंने कहा ना आप बड़े आराम से कर सकते हो, क्योंकि हर एक का वीडियो परफेक्ट दिख रहा है मुझे, तो आप में वो क्षमता थी। थोड़ा सा घुटने के बारे में बता देता हूं, थोड़ा सा खड़े हो जाओ, उसके लिए भी हम घुटना चालन कर ही लेते हैं। दोनों हाथ सामने हैं, पीछे में आपकी चेयर रखी है, बैठ जाओ उसके ऊपर, चेयर पे बैठ जाओ। घुटने सामने नहीं आने चाहिए, घुटने सामने नहीं आने चाहिए, और ये भी ऐसा भी नहीं होना चाहिए, घुटने सामने नहीं, पीछे में चेयर है और बैठ गए, ये पोजीशन। धीरे से खड़े हो जाओ। ये हमें 5-7 बार करना है, समय कम है, लेकिन घुटने के लिए क्या करना है ये बता दिया मैंने। अब थोड़ा सा नीचे बैठने वाले आनंद मंदिर आसन आ जाओ। इसी अवस्था में खड़े हो जाओ, बहुत सुंदर। तो आपका आपके बॉडी पे नियंत्रण है। और एक बार, बहुत सुंदर। सभी वज्रासन में आते हैं, वज्र सरिकासन, वज्रासन, ये घुटनों पे बैठना, इसको कहते हैं वज्र आसन। दोनों पैर चिपके हुए, दोनों पैर फोल्ड पीछे में, इस तरह से सुले हुए, खड़े नहीं है, ये ऐसे सो गए, उसके ऊपर हम बैठे हैं, बड़े आराम से बैठे हैं। और कल से हमने शुरुआत की है घर में, जब भी बैठेंगे टीवी देखेंगे गप्पा मारेंगे तो
वज्रासन में ही, और फिर हल्का हल्का ऐसा से करते जाना अगर दर्द होता है तो, लेकिन दबाना पिंडलिया को, वहां के पॉइंट एक्टिवेट करना और स्थिर हो जाना। यह है वज्रासन। वज्रासन में बैठे हो तो थोड़ा कोशिश क्या करेंगे, माथा जमीन को लगता है क्या, नहीं लगता है तो हाथ तो भी ले जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर कर लो, कमर से झुको आगे, कमर से आगे झुको, कमर से आगे झुको, कमर से झुको, झुको, पहले हाथ टच कर दो जमीन को, फिर धीरे धीरे आगे जाओ, धीरे धीरे, और माथा टिका दो। अरे वाह, लग गया आपका, दिखने दो, क्या बात है, बहुत सुंदर लगा रहे हो। सीट नहीं उठाना अनिल सर, पीछे की सीट नहीं उठाना, माथा टिकाते समय घसते हुए जाना और उसको दबा के रखना, सीट को दबा के रखना, पेट पे प्रेशर आएगा, आने दो, लेकिन माथा टच करना है। आज पता चल गया होगा कि हमारा पेट आगे झुकने नहीं दे रहा, माथा टिकाने नहीं दे रहा, टिकाने देता है तो ये उठाना पड़ रहा है, और ये तो उठाना नहीं है, तो तात्पर्य पेट का आकार नगारा कम करना पड़ेगा। चलो उसको भी कम कर लेते हैं। दोनों पैर सीधे, दोनों पैर में अंतर ले लो, दोनों पैर फैला दो, ले लिया अंतर, पकड़ो दोनों हाथों से अपने पैर, कम से कम अंगूठे तो पकड़ो, आ जाओ आगे आगे, पैर आते क्या, यस। अब देखो खिंचाव तनाव कैसे आ गया पैरों में, घुटना फोल्ड नहीं करना, ऐसे फोल्ड नहीं, स्ट्रेट, बहुत सुंदर। अब क्या करो, दोनों हाथ राइट हैंड लेफ्ट पैर को टच करना, और जो ऊपर जाता है उसके नजर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जम गया, वेरी गुड। अब थोड़ा सा यहाँ पे फ्रीनेस आ गया, लचीला। अब इसको क्या करेंगे, दोनों हाथों पर, और ये अब अगर आगे जाते तो माथा तो नहीं टिकेगा, देखो बोला माथा टिकता है क्या नहीं, डिफिकल्ट जा रहा है, लेकिन माथा तो टिकाने वाले हैं, तो कैसे करेंगे, दोनों हाथों पर, लेफ्ट साइड टर्न हो जाओ, लेफ्ट जाते हुए पैर नहीं उठाना, और ये यहाँ पे माथा टिकाना, 1, फिर ये 2, जम रहा है, 3 4 5 6, पैर नहीं उठाना, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स, बहुत सुंदर, क्या बात है। आपकी क्षमता 10 की नहीं थी, 30-40 की है, लेकिन 20 बड़े आराम से मार लिया आपने। तो यहां की जो चर्बी है नहीं कम होगी, नियमित निरंतर। अभी हमने स्लो गति में किया, इसको फास्ट करना है, मिनिमम 50 बार। ये यहां की झड़ जाती है चर्बी, सुबह के समय में थोड़ा सा पसीना निकलेगा, लेकिन चर्बी कम होती है। थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट करेंगे, इसको कहते हैं भू नमन। अब आते हैं ये घुटनों को मरते दम तक कैसा अच्छा रखे, कैसा जीवन का आनंद ले पाए। आनंद यानी है क्या, अल्टीमेटली डिपेंड है सब आपके ऊपर। बहुत सारा पैसा यानी आनंद बिल्कुल नहीं, गलत सोच में नहीं रहना। कोरोना वाला बता देगा आनंद क्या है। निगेटिव है तो आनंद ही है, पॉजिटिव है तो 14 दिन सामने दिखता है और घर वाले दूर भागते हैं, बाय बाय टाटा। वो जमाना सबने देखा होगा कि कैसा नजदीक का ब्लड रिलेशन वाला भी दूर से ही हाय हाय कर रहा था। समझ जाओ कोई किसी का नहीं है, खुद का शरीर, खुद का, तुमचं शरीर तुमची जिम्मेदारी, ऐसा ही सोचो। ये अगर अच्छा है ना
सब आनंद है। तो अच्छा कब रहेगा? 1 घंटा रोज देना पड़ेगा, नियमित निरंतर, और बड़े प्रसन्नता से काम करना। जो भी काम है दिल लगा के और आनंद लेके, दर्पण लेके नहीं, स्ट्रेस लेके नहीं। जो भी है, स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना। लाइफ में मैंने स्ट्रेस कभी नहीं लिया। हाँ, स्ट्रेस दिया लगे तो, लेकिन खुद के ऊपर, क्योंकि मैंने टेक्निक पाठ कर ली थी। टेक्निक क्या है? कैंसल कैंसल कैंसल। जो भी चीज मुझे हार्मफुल, मुझे तकलीफ दे रही है, उसको मैं क्या करता हूं? कैंसल करता हूं। ये मेरे लिए नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो अंदर जाती है क्या? नहीं। नाही तो एखाद्याने शब्द भी बोला ना, हृदयाला भिडणारा बोलला, मला भयंकर वेदना होता है, मला बेचैन झालेला है। अरे काय का वेदना और काय का? ये शरीर को सुंदर तरीके से इस्तेमाल करो। हमें कोई भी एंगल से मोटे नहीं बनना है, फैट नहीं बनना है। समझ जाना, दुबला होना कभी भी अच्छा। फैट बनने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन दुबला होना, वो कौन अदमान साहनी की क्या, उसको देखा होगा आपने कुछ सालों पहले, ये ऐसा ऐसा चलता था। अब देखोगे तो ये ऐसा आ गया है। आप पहचान नहीं पाते हो कि ये वही लड़का है क्या, इतना स्लिम। अब मालूम नहीं उसने बैरेट्रिक वो कौन सा ऑपरेशन किया नहीं किया, क्या खाया क्या नहीं पिया, लेकिन इतना सडनली भी रिड्यूस करना गलत है, हार्मफुल है शरीर के लिए। बैठक स्थिति में थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें कर ही लेते हैं। उसमें आता है, मैं घुटने बार बार घुटने की तरफ पहुंच रहा हूं, क्योंकि मुझे 3-4 बातें बतानी है आपको। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ आजू बाजू में, इसको दंडासन स्थिति कहते हैं, दंड आसन। और अगर दोनों पैर स्ट्रेट है, थोड़े फोल्ड नहीं चाहिए, अगर फोल्ड है तो हमें क्या करना है? ये 30-40 बार, अभी नहीं, अभी सिर्फ 2-4 बार ही करेंगे हम, लेकिन पता चले कि हमें क्या करना है एग्जैक्टली पैरों के लिए। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि हॉल में आपको सोफे पे नहीं बैठना है, नीचे बैठना है। तो ये क्रिया बड़े आराम से हो जाती है। पीछे में वॉल रहती है, चिपक जाना, और दोनों पैर से बैठे गप्पा भी मार रहे हो और क्या कर रहे हो बैठे बैठे? टाइट पैर ढीले, टाइट ढीले। तो ये पटेला जो है ऊपर आता है, नीचे जाता है। यहाँ पे पटेला, ये फीमर और ये टीबिया, 3 हड्डियों को संभालना ये बड़ी पावरफुल है। ये ब्रेक हो जाती है तो अरे आधा आधा हिस्सा तो निकल ही जाता है, लेकिन डरना नहीं, जो भी है उसको एक्सेप्ट करो। तो हमें क्या करना है? दोनों हाथ बाजू में और पैरों को टाइट करना, ढीला छोड़ना, टाइट करना, ढीला छोड़ना। टाइट करते समय दोनों पैरों के पंजे अंदर आएंगे, ढीला समय बाहर निकलेंगे, इन आउट, इन आउट। तो पता चलेगा कि पूरी नस नाडिया टाइट हो जाती है जब टाइट करते हो तो, आणि ही वाटी वर येतं, मग सोडलं की खाली जातं। नंबर 1 ये एक्सरसाइज। नंबर 2, यहाँ पे उंगलियां फंसा देना पैर के नीचे, ये है 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5। बटरफ्लाई ये बार बार बीच बीच में करना। अगर आपके पैर नीचे नहीं टच हो रहे तो थोड़ा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसी ताकत? यहां हाथ रखेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दबाना पड़ेगा। नहीं तो ये अपने आप में भी, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ये लचीला बन जाता है। लेकिन ये सब कुछ मैं बातें कर रहा हूं नीचे बैठने वालों के, सोफा चेयर वालों को लिए नहीं, क्योंकि वहां बड़ी दिक्कत होती है। उन्होंने जो रिजिडिटी आ गई है वो एकदम से नहीं आ रही। चलिए दोनों पैर सीधे कर लो। 3 बातें तो देख ली आपने। अब आते हैं, घुटना बहुत बार स्टीप हो जाता है और फोल्ड मारना ही डिफिकल्ट जाता है, नीचे बैठ के खाना नहीं खा सकते। मिडल फिंगर लेना और ये घुटने के पीछे एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट देखना, और यहाँ ऐसे दबा के रखना, कस के। कितने देर तक? अच्छे खासे 2-3-4 नहीं 5 मिनट तक दबा के रखना। 5 मिनट के बाद देखोगे वहां पॉइंट एक्टिव होने के कारण ये पैर जो स्टीप था ये एकदम ढीला हो गया है, लचीला बन गया है। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट में है, तो ये पॉइंट भी ख्याल में रखो। फिर मैंने क्या कहा? इसको अच्छा खासा रात में ऑयल लगा के
सहला के और देखना सुबह कैसे लगता है। ये 2-3 महीने का प्रयोग है, लेकिन आप इसको घुटनों को फ्री रख सकते। यहाँ पे कोई भी स्वेलिंग आती है ना, ख्याल में रखना, लाइटली मत लेना, लाइटली मत लेना इसमें स्वेलिंग आती है तो, क्योंकि अंदर जो लुब्रिकेंट ऑयल है वो ज्यादा नहीं चलता, प्रोपोर्शनेट चाहिए। कम होता है तो आवाज आता है, ज्यादा होता है तो स्वेलिंग आती है। तो यह काम आपको करना है। नींद वालों के लिए ये पिंडली है, पे पॉइंट है, इसको सहलाना है, ये करना है। अब आते हैं, डॉक्टर कहते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो घर के घर में ये कैल्शियम की गोली समझ जाना, इधर से डाली इधर उधर से निकल गई, वो काम वाली नहीं है। सिर्फ आपका समाधान है कि मैं कैल्शियम की गोली खा रहा हूं और मैं स्ट्रांग हो रहा हूं। गलत धारणाएं हैं, गोली काम नहीं करेगी। लेकिन घर के घर में कड़ी पत्ता 10 पत्ते भी खाते हो, घर के घर में एक आंवला, आंवला अचार, आंवला मुरब्बा, आंवला कैंडी, आंवला, आंवला जूस। नंबर 3, चूना, जो हमारी आजी लगा के पान को फट से खा लेती थी, नो कत्था नो सुपारी नो कुछ, लेकिन चूना लगाती थी और वो पान खा लेती थी। 10-10 किलोमीटर चले जाती थी खेत में और शाम को बड़े उत्साह से आती थी, हड्डियां ऐसे मजबूत थी। वो कैल्शियम, ये कुछ चीजें आपको ख्याल में रखना पड़ेगा। और अगर घर के घर में गाय है या गौड़ी जो आपका पहचान का है, जो इंजेक्शन नहीं देता है गाय को, और वो जर्सी गाय नहीं है, तो ही दूध 1 नंबर, अदरवाइज 0। पॉकेट के दूध के बारे में, अरे कहां से आ रहा है, नागपुर पहुंचते पहुंचते, वर्धा पहुंचते पहुंचते, गोंदिया पहुंचते पहुंचते कितना समय लगता है, लेकिन वैसा ही फ्रेश, वैसा ही ताजा, वैसा ही प्रिजर्वेटिव 100% है। ख्याल में रखना, फ्रेश आया और फ्रेश पी रहा हो, गलत मत करो। ये प्रिजर्वेटिव चीजें, जो भी पैक बन वस्तु है, फिर आपका कुरकुरे रहे या चिप्स रहे, जो भी पैक बन, फिर मैं आटा भी कहूंगा, आटा भी प्रिजर्वेटिव है। एक एक महीना एक अली नहीं पड़ती उसमें। अरे अपने घर में 7 दिन में अपने को खत्म करना पड़ता है वो 5 किलो 10 किलो गेहूं, और वो 1 महीना हो गया, वो हम ला रहे आटा। गलती से मत लाना, जहां जहां प्रिजर्वेटिव है वह इस्तेमाल नहीं करना है। अभी वो संस्कृति नहीं रही, 2 पोते लेके रखो, चावल दाल, अब वो नहीं जमाना आया। फ्रेश ताजे 10 किलो लाओ, यूज करो, यस, यूज एंड थ्रो, फटाफट। तो तात्पर्य क्या है, हमें इसकी तरफ फोकस करना है, नहीं तो अभी के इसमें घर घर में कैंसर शरीर का बहुत भयानक रोग घुस रहा है। कारण यही है कि हर एंगल से प्रिजर्वेटिव खा रहे हैं, वो अंदर जा रहा है। तो तात्पर्य, इस हड्डियों को मजबूत करने के लिए मैगजीन, कोई भी चीज आपको तबियत अच्छी रखने के लिए गोलियों का इस्तेमाल नहीं करना है। सेहत को अच्छे रखने के लिए हमारे माँ बाप ने, उनके माँ बाप ने जो आहार विहार था, उसकी बदौलत फिट रहते थे। गोलियां थी क्या, डॉक्टर थे एलोपैथी वाले, मेडिसिन देते थे, बहुत पुराने चले जाओ, शिवाजी काल में चले जाओ, अरे आहार विहार से हम तबियत दुरुस्त करते थे। लंघन चिकित्सा थी, जल चिकित्सा थी, और वो भूल गए और इंस्टेंट नाइस, इंस्टेंट डोलो 650, अरे क्या खुशी मना के खा रहे वो गोली? अरे नहीं, इस सुंदर से प्रकृति को आने दो 2 दिन ताप। 103 104 के ऊपर जाता ही नहीं, जा रहा है तो पट्टी रखो, जल चिकित्सा करो, 3 दिन के बाद अपने आप में वो आ जाएगा। जो था अंदर के मामले सब निकल चुके हैं, लेकिन हम इंस्टेंट पहले दिन से गोली स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? एक लोता बेटा, कुल दीपक, 1 या 2 रहते हैं, ऐसा लगता कि अरे यार पहले क्या करूं क्या नहीं करूं। तो ये भावना जागृत हो चुकी है। तो हमें थोड़ा सा इस प्रकृति की तरफ, नैसर्गिक की तरफ बढ़ना है, आयुर्वेद की तरफ बढ़ना है, ना कि एलोपैथी। हाँ, इमरजेंसी में उसका इस्तेमाल करो, लेकिन ये घुटने, बार बार कह रहा हूं, इसको मजबूत रखने के लिए जो 4 चीजें बताई उसको करना। और इसको पैर जो डिजाइन किए हैं, इस सुंदर शरीर का डिजाइन बहुत सुंदर किया है, एक एक ऑर्गन, और बिगाड़ने का कार्यक्रम हमने किया है। जो नहीं डालना है वो हम डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? आपको मालूम है कि जो तेल जा रहा है, झंझनित समसमित जा रहा है, हा हु, हर चीजें थोड़ा सा ख्याल में रखो। उसके साथ लिटिल लिटिल, उसके साथ 120 340, अरे जो जो चीजें है अंदर डालने का कार्यक्रम हमने स्टार्ट किया है।
शुद्ध, सात्विक, पवित्र आहार, फल, फ्रूट्स, उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करो। अब वो दौर आ रहा है, लोग सतर्क हो चुके हैं, हर चीज थोड़ा सा परख के लेना। हमें दिख रहा है कि कार्बाइड के केले है, हमें दिख रहा है कि ये पपई में सीड नहीं है, लेकिन बाजू वाला एक गरीब शेतकरी बैठ रहा है, वो बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के, ये बीज वाली पपई, गावरानी पपई ले लो, थोड़ी महंगी है, 50 रुपए किलो है, और हम लेते नहीं, 40 वाली लेते। अरे वो 50 हमारी ओरिजिनल थी, क्यों नहीं लिया? थोड़ा सा सोच के ये देखना। लेकिन सेहत के लिए आहार का अन्य अन्य साधारण महत्व है। हमने कुछ खड़े में क्रियाएं देखी, एक दिन में होने वाला नहीं है मोटापा पैकेज। कल इसके ऊपर हम फोकस करेंगे कि पेट के बल पे, पीठ के बल पे बैठ के जो महत्वपूर्ण आसन है, वो हम आसन कवर करके फिर मोटापा कंप्लीट कर देंगे। और उसमें कुछ डायबिटीज भी कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डायबिटीज भी घर घर में घुस चुका है। घर पे माँ बाप को डायबिटीज नहीं था, लेकिन बच्चों को कैसे आ गया? तो एक तो डॉक्टर ने चिपकाया, या फिर उसका आहार विहार गलत है। अदरवाइज एकदम से तो आता नहीं, इतना क्लियर में रखना। और डायबिटीज वालों को मेरी विनती है, ये सफेद शुगर को राम राम करो। एक आध बार इच्छा हो ही गई तो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सफेद शक्कर एक नंबर पे कारणीभूत है। थोड़ा सा सोच के देखना, ये शक्कर अगर कम हो जाती है, और हम जिस फील्ड में है, थोड़ा सा चाय हो ही जाता है, और थोड़ा आधा कप, फ्रेंड बोलता है और आधा करके दिन भर में 4 आधा आधा हो जाते। तो सफेद शक्कर गई, काढ़ा तो लिया नहीं आपने, लेमन टी तो लिया नहीं, या जो भी है, लेकिन कोशिश करो कि ये दूध जो आ रहा है क्वालिटी कैसी है, फिर वो अमूल का रहे या दिनशा का रहे, कोई भी, क्योंकि वहां के बंदे जो अंदर में है, वो हमारे योग क्षेत्र में कहीं ना कहीं आ ही जाते चपेट में। और उनकी जब मुलाकात लेते हैं तो बोलते हैं कि घर की मिठाई सबसे बेस्ट मिठाई, नो हल्दीराम नो कुछ। क्यों क्यों बोलते हो? उनको मालूम है क्या हम इसमें डालते हैं और कैसा प्रेजेंटेशन करते हैं, तो लोग कैसे अट्रैक्ट होते हैं। तो तात्पर्य, घर का हर चीज बेस्ट। संडे के लिए जाते हैं हम खाना खाने बाहर होटल में वगैरह, कोशिश करो कि कम से कम घर के घर में तो पॉसिबल है। हमने जिस तरह से देखा, लेकिन ये 3 प्राणायाम तो मैं छोड़े बगैर आज का सत्र रोकेंगे नहीं। ये 3 प्राणायाम हमारे नियमित सुबह की नाश्ता है। पहला नाश्ता लंग्स के लिए, दूसरा एब्डोमिनल पोर्शन, और तीसरा हार्ट के लिए। समय 5 मिनट भस्त्रिका, लेकिन अभी नहीं है। नंबर 20 मिनट कपालभाति, 20 मिनट अनुलोम विलोम। ये 3 चीजें करते हो ना, तो आपका नो बीपी तो बैलेंस ही रहेगा, आपका शुगर लेवल भी नॉर्मल रहेगा, और लंग्स जो धाप, सांस भराना, श्वास भरून येणे, चालता फिरता, अरे जे खाली राहतात, ग्राउंड फ्लोअरला ज्यांचा फ्लॅट आहे किंवा बंगला आहे, त्यांना एखाद्या 4थ्या माळ्यावरच्या मित्राकडे जायची वेळ आली तर 2-3 ठिकाणी ब्रेक घेत घेत पहिले पाणी मागतात। अरे ये क्या हो गया? लेकिन फ्लैट वाला ऐसे जंप मारते मारते, उड़िया मारते मारते कहीं भी, क्योंकि वो रोज अप डाउन 100 अगर 70 पायरियां 4-5 बार तो चढ़ उतर हो ही जाता है। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज लिफ्ट का इस्तेमाल हो सके तो नहीं करना, जरूरत है तो ऊपर जाते जाते करना, नीचे आते आते पैदल। मौका मिला है, नीचे उतरो। हर जगह नहीं देखना कि सुविधा, स्वास्थ्य आरामदायी नहीं। 70-80 तक तो बिल्कुल खुद का काम खुद करो। उठो, पानी लो, उठो, ऑर्डर मत दो। ऑर्डर से गड़बड़ हो जाती है। एज जैसे बढ़ता है, इच्छा होती है, अरे लाने यार, देना, थोड़ा सा वो कर लेना, तो वो चीजें, वो एनर्जी थोड़ा सा। और यंग जनरेशन में रहना, ये ज्येष्ठ नहीं चले जाना। ज्येष्ठ तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर वाले में नहीं जाना। नीचे जिनका एज कम है, उनके साथ वार्तालाप करो, उनके साथ, और देखो कैसी एनर्जी आती है। लगभग 9-10 साल हो गए मैं पढ़ती जा रहा हूं। मैं भला ही ये हो गया निरुक्त, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ा। और एज जो 25-30 के एज में जो विद्यार्थी आते हैं, उनके साथ में जब मिलता हो, एक अलग उत्साह आता है, उनकी एनर्जी मिल जाती है, और वो इसकी थिंकिंग पता चल जाती है कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह से। ये अभी का जो दौर है, उनको समझना मामूली बात नहीं है। और घर घर में ढीस ढीस होता है,
तो क्या ये आनंददायी वातावरण रह सकता है? यस, ये भी टेक्निक बताऊंगा, क्योंकि मेरे कई साल ऐसे लाखों रुपए तो ये ऐसे ही चल जाते, कोई भी कोर्स रहे मैं अटेंड कर लेता हूँ, फिर माइंड पावर रहे या 7 कीज ऑफ सक्सेस रहे या वो डॉक्टर स्नेह देसाई का रहे, एक भी कोर्स छोड़ता नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है आनंद किसमें मिलता है। ये सुंदर शरीर बार बार नहीं मिलने वाला, तो थोड़ा सा पूरा जोर शोर से करता हूं। चलिए 1 मिनट के लिए भस्त्रिका प्राणायाम, लंबा सांस लो और लंबा सांस छोड़ो, पहले से बेस्ट और लंबा, आंखें बंद है। मुझे दिखना चाहिए कि आप योगी ब्रीदिंग कर रहे हो, सीना चौड़ा हो रहा है, हल्का सा पेट ऊपर आ रहा है, शोल्डर ऊपर जा रहे हैं। यस, आंखें बंद, चेहरे पे स्मित हास्य, लंबी सांस ली, लंबी सांस छोड़ी। बहुत कुछ डिपेंड करता है, ये ऑक्सीजन लेवल कैसे कांस्टेंट रखना, 9900, ये आपके हाथ में है। छोटी छोटी सांसें मत लेना, लंबी लंबी सांसें। डॉक्टर सुजाता ताई बहुत सुंदर, अम्बिली ताई, करो करो करो, लंबी सांस लेना, लंबी सांस छोड़ना। मुझे पता चले कि आप योगिक ब्रीदिंग, तीनों की तीनों चीजें हो रही है, तीनों सिस्टम को हम एक्टिवेट करने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम तो हो गई, आंखें बंदी रखो, बढ़ रहे हैं कपाल भाती, दोनों नासिका से सांसों को एक्सहेल करना, छोड़ना, स्टार्ट कपाल भाती। कस के करो। कल आपने देखा था कि 1 मिनट में कितने स्ट्रोक हुए थे, आज और एक बार गिनेंगे 1 मिनट में कितने होते हैं। कल से ज्यादा चाहिए मुझे, 5-10 तो ज्यादा ही चाहिए। तो कैसे ताकत से लगाना है, मैं घड़ी देख रहा हूं और आपको जब स्टार्ट कहूंगा तो स्ट्रोक गिनना है, कपाल भाती, कमाल की भाती है। और कंडीशन बता दी, किसने नहीं करना किसने करना। और आपका समय होता है शुरू, स्टार्ट। कस के कपाल भाती करो, मनी मन गिनते जाओ। मैं चाहता हूं कि 120 के ऊपर सभी चले जाए, 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक। जवान हो युवा हो कर सकते हो। डॉक्टर विशाल सर, डॉक्टर सुजाता ताई, अम्बिली ताई, करो करो करो। डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटिव सिस्टम, तीनों सिस्टम स्ट्रांग करने वाला एकमात्र यह षटकर्म की क्रिया कपाल भाती। मस्ती में झूमते हुए आनंद के साथ एक एक स्ट्रोक का आनंद ले रहे हो। धीरे से रुकते हैं, दोनों हाथों पर हल्का सा स्पर्श, आंखों पर से चेहरे पर से घुमा दो और नोट डाउन करके रखो कि कितने हुए थे, कल से ज्यादा हुए या कम हुए। कम तो हो गए नहीं, ज्यादा ही हो गए। लेकिन पेट नरम, पैर गरम, माथा ठंडा, कोई भी एंगल से पेट को लचीला बनाना है। और लचीला बनाने के लिए संपूर्ण 8 मुख्य प्राणायाम, 3 सहयोगी प्राणायाम हम लेने वाले हैं। चंद्र भेदन, सूर्य भेदन, डायबिटीज, लो बीपी, हाई बीपी, सब सब कवर करेंगे। अभी समय आ गया है 1 मिनट के लिए अनुलोम विलोम, इसको भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि दिन भर में आपको वक्त मिलता नहीं मिलता। राइट नासिका पे अंगूठा, लेफ्ट से स्टार्ट, सांसों को लिया, लेफ्ट को बंद किया, राइट से छोड़ा, फिर राइट से ही लिया, राइट को बंद किया, लेफ्ट से छोड़ा, लेना छोड़ना, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। और जब प्राणायाम करते हो तो सबसे पहले खुद को, अंतर्मन को, सबकॉन्शियस माइंड को बताना है, मैं ये किस लिए कर रहा हूं। मेरी नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन, हाइपोथैलेमस को स्ट्रांग बनाना है, मेरे हार्ट को स्ट्रांग बनाना है, इसलिए कर रहा हूं। मुझे हार्ट अटैक से नहीं मरना है। ख्याल में रखना, श्रद्धा से, समर्पित भाव से करते हो और पॉजिटिव थॉट है,
तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, हार्ट अटैक आपके पास नहीं आएगा। लेकिन मैंने कहा था कि साल भर में एक बार लिपिड प्रोफाइल, इको, ईसीजी, टीएमटी, थोड़ा सा सीबीसी आपके हाथ में रहे, पता तो चले मैं कौन से लेवल पे, मेरे ऑर्गन कैसे कैसे काम कर रहे हैं। धीरे से रुकते हैं। अब 3 बार भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव से रुकने वाले हैं। 3 उंगली आंखों पे, तर्जनी माथे पे। जो खर्राटे मारते हैं उनके लिए तो रामबाण मेडिसिन है। कल से बेस्ट करने वाले हैं। लंबा सांस लो। तीन बार हो चुका है तो दोनों हाथ घुटने पे, वाइब्रेशन कंपन महसूस करो और इसी प्रसन्न अवस्था में 3 बार उद्गीत प्राणायाम ओम का उच्चारण। लंबा सांस लिया। शांत। संपूर्ण शरीर ओंकार में उचकार उस प्राण शक्ति को जगाएंगे। प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण आचार्य। कैसी सांस अंदर आ रही है, कैसी बाहर जा रही है, मन ही मन देखो उसको। मन शांत हो चुका है। सांसें एकदम धीमी गति से चल रही है, बड़े आराम से अंदर आ रही है, आराम से बाहर जा रहे है। कोई जल्दबाजी नहीं है। अपने आप में आना, अपने आप में जाना। 1 मिनट के लिए प्राण ध्यान करेंगे, लेकिन देखेंगे 1 मिनट में कितने साइकिल होते हैं। यानी अंदर सांस आई, कुछ देर रुकी, फिर बाहर गई। ये होगी हमारी 1 साइकिल। स्टार्ट प्रणव ध्यान। धीरे से दोनों हाथों पर हल्का सा स्पर्श, आंखों पर से चेहरे पर से घुमा दो। यही समय बढ़ाते हैं तो और गहरे इसमें जा सकते हो। चलिए थोड़ा सा सिंह गर्जना कर लेते। और एक हास्यासन बड़ा सुंदर होता है। सिंह गर्जना इसलिए कि थायराइड टॉन्सिल के लिए बड़ा उपयुक्त है ये। जुआ बाहर निकालो और पूरे ताकत के साथ, जोर शोर के साथ दहाड़ लगाना है। 1 2 3। और जोर से। और एक बार। गले की मालिश कर लो। सभी रोगों की एक दवाई, हसना शिको मेरे भाई। हे लाफ्टर क्लब का सुरू झालेले आहे। बिचारी ज्येष्ठ नागरिक जातात, हसतात, घरी येऊन अजून गंभीर होऊन जातात। म्हणजे त्यांना त्याचंही महत्व कळलेलं नाही, इथं सिनियर आहे म्हणून गंभीर। अरे किसने कहा हंसते रहो, खेलते रहो, मस्त प्रसन्न चेहरा, इच्छा होती है आपसे बात करो, चलो खिलखिलाते हुए हंसेंगे। हंसना भी, जोक के बाद तो हंसना संभव है, लेकिन ऐसे भी हंस सकते हैं क्या? कोशिश तो करेंगे। 1 2 3। नहीं जमा, और जोर से। जो नहीं हंसे उनके लिए।
तात्पर्य है कि थोड़ा सा तो मुस्कुराए, आपका चेहरा खिलखिला हुआ दिखा, बड़ा अच्छा लगा। अमोल सर बहुत सुंदर हंसे, वेरी नाइस। तो कैसा है, ये एक एक घंटा एक एक दिन का पूरा जोर शोर से आनंद लेते जाएंगे। तो यहाँ रुकने वाले, एक दो क्वेश्चन लेंगे और फिर मेरा दूसरा सत्र शुरू होने वाला है। तो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो जरूर बोलते जाइए, बताते जाइए, और क्या लेना है ये भी बताते जाइए। और कोशिश कीजिए कि कल 6:45 को जल्दी आते हो तो जल्दी थोड़ा सा पसीना और ज्यादा निकालेंगे। आज ज्यादा नहीं हुआ, कल थोड़ा ज्यादा निकलेगा, क्योंकि मैंने पेट के बल पे, पीठ के बल पे, साइकिलिंग, ढेर सारी बातें नहीं ली, योग निद्रा, शवासन, बहुत कुछ लेना है और समय हमारे पास 2 दिन निकल चुके हैं। तो आदरणीय डॉक्टर धार्मिक मैडम, येस सर. आदरणीय डॉक्टर देठे सर, सबको प्रणाम। थँक्यू सो तो मच कुछ सर. क्वेश्चन, थँक्यू. काही विचारायचं कुछ आहे? कोणाला काही क्वेश्चन्स आहेत? ओके. सर आपण साखर संदर्भात सांगितलं. हाँ अगर सर, जर गुळ वापरला तर हाँ, चालेल का? येस सर, बिलकुल बिलकुल. हे काय असतं, त्यात सल्फर आहे, सर्वांनाच माहित आहे. आणि सल्फर किती घातक आहे आता हे सिद्धच झालेलं आहे. म्हणजे पांढरी साखर आहे ना, आता लोकही सतर्क झालेले आहे. तो काळा गूळ घरी आणायला लागलेले आहे. तर गुळाचं, आणि आपल्या पूर्वज म्हातारे कुतारे आजोबा आजी शेतामध्ये ते गुळाचा चहा, काढा चहा पाहिजे, आठवत असेल तर. आणि ती बशीमध्ये फुर्र, आता ते बशी निघून गेली आणि कप आलेला आहे. कुछ कुछ चीजें अत्यावश्यक थी, त्या बशीचं महत्व, त्या जिभेचं महत्व, खरंच ग्लास जिभेला लावून पाणी पिणे, आता गडगड गडगड, हे नाही, चुकीचं आहे. काही काही चुकीच्या गोष्टी आहेत. म्हणून साखरेपेक्षा गुळ केव्हाही बेस्ट. आणि मी तर म्हणेल, जेव्हा जेव्हा तुम्हाला भूक लागली, काय झालं, उसाचा रस जरूर प्या. पण फक्त तो ऊस स्वच्छ धुवून आहे की नाही ते पाहायचं, अद्रक लिंबू वगैरे टाकून जसं. परंतु नारळाचं पाणी, भूक लागली आहे, समोसा कचोरी वगैरे धाव नका घेऊ, इकडचे हे ज्यूस पहा, हे फार महत्वाचे आहे. नारळाचं खोबरं, ओलं खोबरं, या ऋतूमध्ये तर खोबऱ्याचा भरपूर वापर करा. घरी प्रत्येकाने एक ओलं खोबरं तर सर्वांनी थोडं थोडं रोज खाल्लं पाहिजे. कारण ते खोबऱ्याचं ते ऑइल आहे, ते असं तर आपण खाऊ शकत नाही. पण खोबऱ्यामधून जे ऑइल मिळतं सलादच्या माध्यमातून, हे ऑइल कमी करायचं, कारण ट्रायग्लिसराईड टाकून वाढतात. आणि ऑइल व्हेरिएशन प्रत्येक मी सांगेलच जसं आपल्या एका सेशन मध्ये. परंतु साखर अवॉइड करा. और कुछ? सर मी प्रमोद शिंदे बोलत आहे. हा सर. सर मला पॅनक्रियाचा त्रास आहे, तर थोडंसं ऍक्टिव्ह करायसाठी काय प्रोसेस आहे, म्हणजे काय वगैरे? पॅनक्रियाज ऍक्टिव्ह करणे ना, तर उद्याला सर आपण त्यावरचे आसन घेणारच आहोत. तेव्हा तुम्हाला सांगेल मी की मंडूकासन तर स्पेशली पॅनक्रियाजला ऍक्टिव्हेट करण्यासाठी कामी येतं. वक्रासन आहे, गोमुखासन आहे, इन्सुलिन सिक्रेशन करतं आणि पॅनक्रियाची क्षमता वाढवतं डेफिनेटली. फक्त थोडं एका आसनाने नाही होत, 7-8 वेळा ते आसन करावं लागतं. फॉर एक्झाम्पल मंडूकासनाचं आहे तर 8 वेळा, वक्रासन आहे, गोमुखासन आहे. तर काल उद्याला आपण त्या आसनांकडे जाऊच या, उद्याला ते आसनही करून पाहू, तर तुम्हाला त्याचा लाभ निश्चित होईल. ओके सर, ओके. थँक्यू. थँक्यू. सर नमस्कार सर. नमस्कार नमस्कार. मी सातारावरून बोलतेय. हा बोला ताई. हा सर, महिलांमध्ये संधिवाताच्या खूप कंप्लेंट्स असतात. हो म्हणजे हो 40 नंतर तर सगळ्या जणी हो. जवळजवळ कंप्लेंट करतात की सांधे दुखतायत, संधिवात डिटेक्ट झालाय. मग त्याच्यासाठी योगामध्ये काही आहे का सर? योगामध्ये तर आहे, निश्चितच आहे. परंतु सर्वात एक नंबरवर काय येतं ताई, जर फिरून फिरून ओबेसिटी, हा लठ्ठपणा आहे ना, कमी झाला तर काही काही रोग तसेच कमी व्हायला सुरुवात होतं. हे संधिवात म्हणा, हे म्हणा, तर थोडस त्याच्याशी रिलेशन आहेच त्याचा. पण काही क्रिया, जसं तुम्हाला वाटतं की किचन मध्ये बाकीचे कामं केले म्हणजे झालं आता मोकळं, या हातपायांना, जॉईंट्सना खूप पाहावं लागतं, जपावं लागतं. म्हणून मी वन्स इन ए मंथ स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंगम का सांगतो, त्याला कारणच आहे. या शरीराला थोडस मसाज वगैरे झालं ना, खूप छान वाटतं आणि तुमचा तो प्रॉब्लेम कमी होईल. नाही समूळ नष्ट होणार, पण बरं वाटायला लागतं. पण या शरीराला 1 तास रोज द्यायचा आहे. रिफ्रेशर कोर्स झाल्यानंतर असं नका समजू झाला आता रिलॅक्स, नाही. या सुंदरशा शरीराला 1 तास द्याच तुम्ही. चालणं, फिरणं, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, वॉक, हे सर्व गरजेचंच आहे. होईल कमी. परंतु संधिवाता करता उद्याला काही असतं करणार आहोत आपण, ते सुद्धा कामी पडणार आहे. पण उद्याला सर्वजण 6:45 ला जॉईन व्हा लवकरात लवकर, तर तेवढा आपल्याला वेळ मिळतो. कारण माझ्याकडे कसं आहे, इतक्यात नागपूरला भयंकर पाऊस येऊन राहिलेला आहे. आज लकीली आपलं ते येऊन गेली नेटवर्क, नाही तर प्रॉब्लेमच होता. मग मोबाईलवरनं घ्यावं लागलं असतं. तर काय हरकत नाही, चांगला दिवस निघाला आपला. अजून काही नाही तर उद्याला भेटूया ओके याच सर. वेळी. येस सर, हा येस. ओके. हा
थँक यू व्हेरी मच. थँक्यू सर. पार्टिसिपंट्स मीटिंग लीव नका करू. हॅलो, माझा आवाज क्लिअर येतोय? मॅडम येतोय मॅडम. ओके, अभी थोड़ा सा अटेंटिव रहिए. आज आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी जो सर्टिफिकेट के लिए यूज होगी. तो पहले तो मुझे ये बताना है कि बहुत प्लीज म्यूट रहिए. I request all the participants to please be on mute mode. हाँ, तो आज बहुत सारे पार्टिसिपेंट 7:30 बजे तक ज्वाइन हो रहे थे मीटिंग में. मैंने मीटिंग लॉक कर दी थी, उसके बाद किसी को भी एंट्री नहीं होगी. कल से आपको याद रखना है 6:45 बजे अपनी मीटिंग स्टार्ट होती है, तभी आपको ज्वाइन करना है. 7 बजे मीटिंग लॉक हो जाएगी और आप लोगों को क्लास में एंट्री नहीं रहेगी. यू पीपल टोटल अपने लिस्ट के हिसाब से अगर जाते हैं तो 75 पीपल है दोनों कोर्सेस मिला के, और अभी मीटिंग में सिर्फ 61 लोग हैं मुझे मिला के. मतलब टोटल किती आहे? फक्त 60 पार्टिसिपंट्स. बाकीचे पार्टिसिपंट अब्सेंट दिसतात आहे किंवा त्यांनी मीटिंग मधातनं लीव केली असेल, आय डोंट नो. अभी जो मैं फाइनल आप लोगों की अटेंडेंस ले रही हूँ, इससे आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी जो सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल रहेंगे. तो जिनका भी मैं नाम लेती हूँ आपको अनम्यूट करके अटेंडेंस देनी है और बाद में फिर से म्यूट करना है. क्लास को डिस्टर्ब मत करिए. सो फर्स्ट आई विल कॉल द नेम ऑफ रिफ्रेशर कोर्स इन बिझनेस स्टडीज. मी तुमचं नाव घेतल्यानंतर 2 सेकंद वेट करेल. अनम्यूट करून जर प्रेझेंटी नाही आली तो आय विल मार्क ॲब्सेंट आणि ते लिस्टमधनं नाव मग डिलीट होईल, कारण की आज फायनल लिस्ट बनणं गरजेचं आहे, कारण की 23 पर्यंत तुमचे सर्टिफिकेट्स रेडी झाले पाहिजे. सो प्लीज बी अटेंटिव्ह. नाव घेतल्यानंतर अनम्यूट कराल, अटेंडन्स द्याल आणि परत म्यूट कराल. रिफ्रेशर कोर्स इन बिझनेस स्टडीज. जगदीश वाटमोडे. जगदीश वाटमोडे. मॅडम ते जॉईन नाही झाले आहे, म्हणजे त्यांनी कोर्स हे नाही केला आहे. कॅन्सल केला आहे. हा, कॅन्सल केला आहे बरं त्यांनी. बरं सर, ओके, थँक्यू. डॉक्टर सुधीर गोडघाटे. हा, त्यांनी पण नाही केलाय मॅडम जॉईन. ओके, मला सांगाल हा कोणाचे फ्रेंड्स जर तुम्हाला माहिती असेल की नाही करणार आहे तर. मिस्टर चंद्रशेखर फारकाडे. यस मॅडम. कंटिन्यू करणार आहे कोर्स. हा, कंटिन्यू करणार आहे. ओके. बाकी पार्टिसिपंट प्लीज म्यूट करा, मी वारंवार सांगते आहे. डॉक्टर ज्योती तरहाने. येस मॅडम. येस मॅडम. येस. मिस साक्षी शिवारे. मिस साक्षी शिवारे. देखिए मैडम का नाम मुझे मीटिंग में दिख रहा है, मतलब उन्होंने योगा सेशन को सिर्फ ज्वाइन किया है, बट शी इज नॉट प्रेजेंट फिजिकली हियर. सिर्फ ज्वाइन करके छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि मुझे पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में साक्षी शिवहरे नाम दिख रहा है. सो आई एम मार्किंग हर एज एब्सेंट और उनका मैं लिस्ट में से नाम भी डिलीट कर रही हूँ. मिस दीपावली रंदीवे. मिस पूजा गाडवे. डॉक्टर शमा परवीन खान. येस मैडम. आप लेट ज्वाइन किए थे मैडम आज 15 मिनट. जी मैम. जी जी मैम. कल से आपको ध्यान रखना है, टाइम पे ज्वाइन करना है. मीटिंग लॉक करने के बाद आई विल नॉट अलाउ एनीवन टू एंटर इन द योगा क्लास. सो फ्रॉम टुमारो प्लीज बी ऑन टाइम. येस. मिस्टर पंढरी मोरे. यस मॅम. यस मॅम. ओके. डॉक्टर संजय ढोक. यस मॅम. ओके. थोड़ा वेळ लागेल आज, प्लीज बी पेशेंट. आज थोड़ा 10-15 मिनट टाइम लगेगा. मिस्टर मोरेश्वर शेंडे. यस मॅम. यस मॅम. ओके. मिस्टर अमरीश ठाकरे. मिस्टर अमरीश
एब्सेंट। मिस्टर शंकर बोंडे, एब्सेंट। डॉक्टर गजानन जाने, एब्सेंट। मिस्टर अरुण चौहान, Yes, madam. Yes, madam. ओके। डॉक्टर मोरेश्वर मोरघडे, Yes, madam. डॉक्टर राजेश वालवदे, Present, ma'am. ओके। डॉक्टर मिस सुनीता रविदास, Yes, ma'am. डॉक्टर अनिल गायकवाड़, Yes, ma'am. ओके। डॉक्टर ओम प्रकाश सोनोने, प्रेझेंट मॅम. ओके। मिस्टर नितिन उपरवट, यस मॅम. ओके। मिस कल्पना काळे, Yes, madam. ओके। मिस्टर मनोहर चौधरी, मॅडम ते कोर्स नाही जॉईन करणार आहे. आता मला योगा क्लासमध्ये त्यांनी मीटिंग जॉईन केलेली दिसली होती मॅडम, पण आता सध्या नाही दिसत आहे त्यांचं नाव, तर कॅन्सल करायचं आहे का? हा ते माझ्याच कॉलेजला ते म्हणाले मी नाही करत, तरी पण मी एकदा विचारून घेते. एकदा कन्फर्म करून मला फोन करून सांगा. हा हा मॅडम, हा मॅडम. हा. ठीक आहे, ओके. डॉक्टर विठ्ठल ठावरी, Yes, madam. ओके. डॉक्टर सुहास तेलंग, Yes, madam. ओके. डॉक्टर लक्ष्मण कांबडी, डॉक्टर लक्ष्मण कांबडी, अदर पार्टिसिपेंट प्लीज म्यूट करा. जेव्हा नाव येईल तेव्हाच फक्त अनम्यूट करा. लक्ष्मण कांबडी अब्सेंट. डॉक्टर विशाल मालेकर, Yes, madam. I am Okay. present. येस, ओके. Yes, ma'am. मिस्टर प्रमोद गोनमोडे सर, प्रमोद सर, अब्सेंट. डॉक्टर पीयूष नल्हे, Yes, madam. Good morning. गुड मॉर्निंग, येस. डॉक्टर अमेय लोहार, डॉक्टर अमेय, एब्सेंट. जिनका अटेंडेंस हो गया है ना, दे कैन लीव द मीटिंग. आप लोग बाकी का प्रोसीड कर सकते हैं. जिनके नाम अटेंडेंस में आ चुके हैं वो लोग लीव कर सकते हैं मीटिंग. थँक्यू मॅम. डॉक्टर चिंतामणी काळे, काय केलं? डॉक्टर चिंतामणी काळे, Yes, madam. Present. चिंतामणी सर Present, आहेत, madam. या, ओके, आहेत madam. ओके. डॉक्टर प्रवीण बाबर, डॉक्टर प्रवीण, प्रेजेंट मैम. यस, प्रेजेंट मैडम. ओके. डॉक्टर अमोल खाडे, कॅमेरा आहेच ना तिथे? त्याला डॉक्टर व्हिडिओ अमोल मोठा काळे, करून डॉक्टर रोझा पाराशर, मागच डॉक्टर अरुणा चंदाने, मिस्टर ओलिया वसावे, डॉक्टर अंबिली थाम्पी मैम, मॅम प्रेझेंट. या. मिस्टर महाबूब सरसोपालेवा, absent. Okay. This is all about list of business studies. बिजनेस स्टडीज के पार्टिसिपेंट आप मीटिंग को लीव कर सकते हैं. सिर्फ एक नोटिस याद रखिए कि कल से टाइम पे ज्वाइन होना है, अदरवाइज आई विल नॉट अलाउ एनीवन टू एंटर इन द क्लास. सो कल से आप 6:45 बजे सेशन स्टार्ट होता है, रादर मीटिंग शुरू होती है, तो आपको 6:45 बजे से ज्वाइन करना है. आप लोग लीव कर सकते हैं जिनका हो गया है अटेंडेंस. अभी सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी, प्लीज बी अटेंटिव.
मिस्टर अनिल गावंडे सर. प्रेझेंट मॅडम. ओके. मिसेस सुचित्रा लौटकर. मिसेस सुचित्रा लौटकर. डॉक्टर प्रेमला कुमार. Yes, madam. Good morning, ma'am. Yes, good morning. Are you going to continue? Yes, madam. Yes. Okay. Mr. Ajay Chaudhary sir. Mr. Milind Ghate. Present, madam. Okay. Dr. Sonal Paliwal. Yes, ma'am. Yeah. Mr. Sanjay Pusatkar sir. संजय पुसतकर. ते करणार नाही मॅडम जॉईन. कॅन्सल करू? येस. मिस्टर विजय खंडालकर. प्रेझेंट मॅम. येस. डॉक्टर संजय गेडाम सर. संजय गेडाम 30@gmail. Yes, ma'am. हां. Present, ma'am. येस. सर त्याला रिनेम करून टाकाल. तुम्ही जे मेल आयडी दिसतोय ना त्याला संजय गेडाम ठीक करून आहे. उद्या जॉईन करताना. हो हो. ठीक. ओके. डॉक्टर कमलाकर तागडे. Yes, ma'am. ओके. डॉक्टर दिलीप मरकाम. Yes, madam. मिस्टर Hello. रवींद्र बर्वे. हा सर मार्क केली अटेंडन्स. मिस्टर रवींद्र बर्वे. Yes, ma'am. ओके ओके ओके. मिस माधुरी चौधरी. Present, ma'am. मॅडम आज तुम्ही लेट जॉईन झाले होते. उद्यापासून प्लीज वेळेवर जॉईन कराल. नाही मॅडम, मी तर 6:45 जॉईन झाली. सगळ्यात पहिली हो आणि का तुम्हीच होते मग? मॅडम. ओके मग अजून दुसरं कोणी चौधरी असेल. ठीक आहे ठीक आहे. ओके. डॉक्टर प्रणाली पाटील. प्रणाली पाटील. ॲब्सेंट. डॉक्टर समृद्धी टापरे. डॉक्टर समृद्धी. मिस्टर शैलेश बालकी सर. Yes, sir. Yes, ma'am. ओके. मिस्टर सिद्धार्थ टेंभुर्णे. Yes, madam. ओके. मिस्टर प्रशांत जांभुळे. मॅडम ते करणार नाहीये. कॅन्सल करायचे. हो, मागच्या बॅचला झालेलं आहे त्यांचं. बरं. ओके. अजून कोणी असेल तर मला सांगाल तसं. मिस सविता चव्हाण. मिस्टर राधेश्याम ठाकरे. Madam. ओके. डॉक्टर मिस अर्चना उमरकर. Present, ma'am. मिस्टर हरीश कुमार किनकर. Yes, ma'am. Yes. ओके. डॉक्टर कमल किशोर इंगोले. ॲब्सेंट. डॉक्टर अभिजित वेरुळकर. Present, madam. ओके. डॉक्टर देवमन उंबरकर. डॉक्टर देवमन उंबरकर. ॲब्सेंट. मिस्टर रामेश्वर वंदकर. Yes, madam. ओके. मिस्टर प्रमोद आचेगावे सर. प्रमोद सर. Hello. Yes, ma'am. प्रमोद आचेगाव. Yes, ma'am. ओके. डॉक्टर कल्पना बंडीवार. येस. डॉक्टर नितीन गौरखेडे. मॅडम ते करणार नाही. नितीन गौरखेडे सरांचा अमरावती विद्यापीठामध्ये कोर्स सुरू आहे. ओके ओके सर. ठीक आहे ना. थँक्यू. हा. डॉक्टर अभिजित वेरुळकर. अभिजित वेरुळकरचे 2 वेळा नाव आहेत आय थिंक लिस्टमध्ये. Present, madam. हो सर. ओके. मिस्टर राजेंद्र नंदगवळी. मिस्टर राजेंद्र सर. डॉक्टर नलिनी बोरकर मॅडम. Present, madam. ओके. डॉक्टर चंद्रशेखर भेजे.
प्रेजेंट मैडम। यस। डॉक्टर सुरेंद्र पवार, मिस्टर कृष्णा मिश्रा, डॉक्टर विजया राउत, डॉक्टर विजया राउत absent, मिस्टर प्रमोद शेंडे, येस मॅम. यस, मिस्टर श्रीरंग लबाने, यस मैम। ओके, डॉक्टर राजकुमार भगत, यस मैडम। ओके, डॉक्टर दिवाकर कुमरे, प्रेजेंट मैडम। ओके, मिस सरिता बुटले, सरिता मैडम, देखिए उनका नाम लिस्ट में है बट शी इज नॉट अटेंटिव, सो आई एम मार्किंग हर ॲब्सेंट. नुसतं मीटिंग जॉईन करून जर तुम्ही लोक अटेंड करणार नाही त्यामध्ये तुमचा लॉस आहे. आजची अब्सेंटी लागली त्यांची. सरिता बुटले, डॉक्टर संजय बाळबुधे, येस मॅडम. ओके, डॉक्टर दिनकर चव्हाण, सॉरी दिनकर चौधरी, यस मॅडम. येस, मिस्टर प्रवीण उपारे, यस मॅडम. प्रेझेंट मॅडम. ओके, मिस मंदाकिनी निहिते, मिस प्रेजेंट मंदा, मैम। येस, डॉक्टर प्रेजेंट मैम। हाँ हाँ यस मॅडम, डॉक्टर प्रांजू हिरेखान, मॅडम ते लास्ट बॅचचे होते मॅडम. ओके ओके सर. अजून कोणी असेल तर प्लीज मला सांगाल. विनोद कुमार चोपकर सर पण नाही आहे. चोपकर सर, त्यांनी राहुल जोंधळे सर, गंगाळे ओके, सर, हे राहुल जोंधळे पण नाही. ठीक आहे ना सर, थँक्यू सर. डॉक्टर सिद्धार्थ गंगाळे पण का सर? हा ते लास्ट बॅचचे आहेत. बरं सर, ओके. डॉक्टर संदीप उपड, प्रेझेंट मॅम. ओके. डॉक्टर मिस तक्षशिला मोटघरे, मॅडम ह्या बॅचला होत्या पण त्यांचं इंडिव्हिज्युअल प्रॉब्लेम असल्यामुळे ते यावेळेस अटेंड करणार नाहीत. नाही कॅन्सल करणार. केलं. ओके सर, थँक्यू. डॉक्टर मिस सुजाता नाईक, यस मैडम। प्रेजेंट मैडम। ओके. डॉक्टर प्रवीण गुल्हाने, प्रेझेंट मॅडम. ओके सर. मिस विद्या अंभोरे, यस मैम। ओके. मिस्टर ओके, मिस्टर वैभव शेंगाडे, मिस्टर वैभव सर, absent. डॉक्टर दयाराम मस्के, absent. मिस्टर अमोल मिंचेकर, येस मॅडम. प्रेझेंट. ओके. मिसेस छाया सकाटे, येस मॅम, प्रेझेंट. येस. सॉरी मिस्टर लक्ष्मण नैताम, absent. डॉक्टर मिसेस सोबिता कीर्तानी, absent. मिसेस मैरी जोसेफ, डॉक्टर सिबस्टीन, डॉक्टर सुभाष सुमन, मिसेस न्यूटन टिग्गा, डॉक्टर मिसेस पियाली शेठ, मिस संघमित्रा नाथ, ओके फाइन. चलिए, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. अभी जो आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी, आज जो मैंने अटेंडेंस ली है उसके ऊपर बेस्ड पूरी अपनी सर्टिफिकेट के लिए लिस्ट बनेगी. प्लस वो लिस्ट आपके ग्रुप में डाली जाएगी जिसमें कुछ स्पेलिंग करेक्शन्स वगैरे असतील तर ते तुम्ही करून ग्रुपमध्येच पाठवा. उद्या वगैरे ती लिस्ट अजय सर आपल्या ग्रुपमध्ये पाठवतील. ठीक है, चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू. आज अपना वेबिनार है 11:30 बजे. 11:30 बजे के वर्कशॉप के लिए सबने रजिस्ट्रेशन किया होगा, नहीं किया होगा तो अभी कर लीजिए. 11:30 से 12:30 आज अपना NEP के ऊपर वर्कशॉप है और फॉलोड बाय आपके जो भी सेशंस है वो रहेंगे. मैडम वो लिंक कहाँ पे रजिस्ट्रेशन की? आपके ग्रुप में भेजी है, बोरकर सर ने भी भेजा है और इंदुरवाड़े सर ने भी, जो भी आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स है उसमें डाले हैं.
ओके मैम, ठीक ओके, है, रजिस्टर कर लीजिए एंड ज्वाइन एट 11:15, 11:30 से 12:30 रहेगा वो। ओके मैम, हॅलो ओके. चलिए हाँ हॅलो सर. ओके मॅम, थँक्यू मॅम. लिंकची वेळ 11:15 आहे. हा सर, ते उरकर पहिले सर 11:15 होतं, 11 ते 12 सेशन होतं. बट ते जे अच्छा. VC सर आहे, जे गेस्ट आपले येणार आहेत, त्यांना काही मीटिंग आहे म्हणून त्यांनी अर्धा तास पोस्टपोन केलंय. तर त्याच लिंकनी बरं. जॉईन करायचं आहे. मॅडम 11:15 वगैरे लिंक ओपन करतील. शर्मा मॅडम विल कोऑर्डिनेट द वर्कशॉप. ओके, थँक्यू मॅम. ओके. ओके थँक्यू. मॅडम, थँक्यू. गुड डे. थँक्यू. थँक्यू हॅलो मॅडम. मॅडम. हा थँक्यू सर. मॅम. हॅलो मॅडम. थँक्यू मॅम. हॅलो, सेमिनारला 11:15 वाजता जॉईन व्हायचं आहे ना मॅडम? हो, 11:15. ओके मॅम. चलिए, थैंक यू. आई एम एंडिंग द मीटिंग. थँक्यू.